गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज का रूब्रिक है कंपल्सिव डिसऑर्डर्स या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, OCD। डॉक्टर आसिम खान ने ये क्वेश्चन पूछा है कि कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में हम कौन कौन से रूब्रिक्स ले सकते हैं। पहले हम कंपल्सिव डिसऑर्डर्स करते हैं कि ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता क्या है। इसमें अनवांटेड थॉट्स, फियर्स, अर्जेस बार बार करने को मन करता है। पेशेंट के दिमाग में कोई बात आ गई तो वो 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार वही थॉट बार बार आई जाएगी और उसका वही काम करने को दिल करता रहेगा। इतना एक्सेसिव हो जाता है, ये इतना अनरीजनेबल होता है कि पेशेंट की डेली एक्टिविटी में इंटरफियर करने लग जाता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होने लग जाता है। अगर इन थॉट्स को, जो अनवांटेड थॉट्स हैं जो बार बार आ रहे हैं, अगर इन थॉट्स को वो रोकने की कोशिश करे कि मैंने आज ये नहीं करना, तो उसको एंग्जाइटी, घबराहट, स्ट्रेस होने लगता है, जिसकी वजह से वो एक्टिविटी या वही थॉट या वही काम उसका करने को दिल करता है और वो कर देता है। इन थॉट्स के पीछे कोई रीजनिंग नहीं होती, कोई लॉजिक नहीं होता, एक रिचुअलिस्टिक बिहेवियर है। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि किसी को इन्फेक्शन हो जाने का बहुत डर है, अपने बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होना, खुद के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होना, बच्चों को बाहर नहीं जाने देना, मिट्टी के साथ नहीं खेलने देना और बच्चों के साथ नहीं खेलने देना, हाथ नहीं मिलाना, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन कि सारा दिन साफ सफाई ही करते रहना, वॉशिंग हैंड्स का है, बार बार हाथ धोते रहना। कई लोग तो इतनी बुरी तरह इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं कि हाथ धोते धोते वो साबुन की पूरी टिकिया खत्म कर देते हैं और इनके हाथ गल जाते हैं क्योंकि 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे ये उस थॉट से बाहर ही नहीं निकलते। दरवाजे चेक करना, बार बार चेक करना, 1 बार, 2 बार, 10 बार, क्योंकि ये कंपल्शंस हैं, बार बार करने को उनका मन करता है कि रेपिटेटिव थॉट है, बार बार करेंगे। जैसे गैस है, उसकी नॉब को चेक कर लिया, उनको पता है चेक कर लिया, लेकिन फिर दोबारा चेक करेंगे, फिर दोबारा चेक करेंगे। कई बार तो पेशेंट्स आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब पता नहीं कितनी नॉब्स मैंने कर करके हिला हिला के तोड़ ही दी। सो इस तरह से ये कुछ एक्सेसिव अनवांटेड थॉट्स, फियर्स या अर्जीज होती हैं और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल से होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इन पेशेंट्स को ठीक करना। और इनको ठीक करने के लिए आपको प्रॉपर केस हिस्ट्री लेनी पड़ेगी और प्रॉपर इनका सारी केस हिस्ट्री लेकर ही आप किसी मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। सो इसमें जो कॉमनली यूज़ होने वाले रूब्रिक्स हैं, वैसे तो बहुत सारे और भी होंगे, लेकिन कुछ 8-10 रूब्रिक्स जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, इसमें 22 मेडिसिन हैं। चेकिंग ट्वाइस और मोर, मस्ट चेक। देखो 2 बार चेक किया, 4 बार चेक किया, ट्वाइस और मोर बार बार चेक करना, मस्ट चेक, मस्ट वर्ड है कि पक्का ही उसको चेक करना पड़ता है। इस रूब्रिक में हमारे पास 14 मेडिसिन हैं। वेरीफाइंग इफ डोर्स आर लॉक्ड, ये चेक करना कि दरवाजे बंद हैं या नहीं हैं। इसमें एक ही मेडिसिन है सिफिलिनम, जो कि बहुत नेगेटिव मेडिसिन है, डार्कर साइड को हमेशा देखती है और हमेशा ही पैसिमिस्टिक बातें करनी, हमेशा ही नेगेटिव सोचना। एक और रूब्रिक है कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, रिचुअलिस्टिक, 9 मेडिसिन है। वॉशिंग हैंड्स, ऑलवेज वॉशिंग, हाथ धोते रहते हैं ये लोग। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, वो कहते कि जब मैं नहाने चली जाती हूँ बाथरूम में तो मैं 4-4 घंटे
जब तक पानी की टैंकी ख़त्म ना हो जाए तब तक नहाते रहना। इतने ज़्यादा कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होते हैं। इस रूब्रिक में हमारे पास 23 मेडिसिन हैं। इसमें और हम रूब्रिक यूज़ कर सकते हैं रिपीटिंग या रिपीट्स सेम थिंग्स। दोनों में डिफरेंट मेडिसिन हैं। रिपीटिंग में लेकेसिस, लाइकोस्टैनम, जिंकम एंड एक रेयर मेडिसिन है। और रिपीट्स सेम थिंग चिनोपोडियम, जर्मेनियम, लेकेसिस, प्लेटिना एंड जिंकम है। अगर हम थॉट्स का चैप्टर देखते हैं, थॉट्स के चैप्टर में भी थॉट्स परसिस्टेंट, बार बार वही थॉट्स आई जा रहे हैं। 125 मेडिसिन हैं। थॉट्स कंपेलिंग, जबरदस्ती आई जाते हैं। और भी इसमें थॉट्स वाले चैप्टर में और भी हैं। एक थॉट निकलता है, दूसरा थॉट आ जाता है। सो इस तरह से हम ऑब्सेशन के केसेस में, ओसीडी के केसेस में हम इस तरह के रूब्रिक्स को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन भी यही है कि आप भी कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के 3 वो रूब्रिक्स लिखिए जो मैंने नहीं बताई। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है ड्यूटी के साथ रिलेटेड। ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटी होती है हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज, हमारा काम, जो हम कार्य करते हैं, जो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, या जो टास्क हम अपने काम पे, अपने वर्क पे करते हैं, उसको ड्यूटी कहते हैं। ड्यूटी के अंदर बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जो हम अभी स्टडी करेंगे। हमारा पहला रूब्रिक है फियर ड्यूटी बीइंग अनएबल टू डू हर। शी इज अनएबल टू डू हर ड्यूटी एंड उसको फियर है, डर है कि कहीं मैं अपनी ड्यूटी ना कर पाई तो, कि मैं अगर ना कर पाई तो, ना एबल हुई करने की, तो उसके मन में डर रहता है। इसके अंडर हमारे पास एक ही मेडिसिन है, दैट इज लैकेन। नेक्स्ट रूब्रिक है फियर ड्यूटी निग्लेक्ट हर टू, फियर टू निग्लेक्ट हर ड्यूटी, के फिर से डर किस चीज का, कि कहीं मैं अपनी ड्यूटी निग्लेक्ट ना कर दूं, कहीं मेरी ड्यूटी निग्लेक्ट ना हो जाए, इस बात का डर। फियर टू निग्लेक्ट हर ड्यूटी, अपना कर्तव्य कहीं मैं उसको अच्छी तरह से ना कर पाई। फियर टू निग्लेक्ट हर ड्यूटी में एक ही मेडिसिन है, दैट इज ऑरम। ऑरम क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत ज़्यादा इसमें कि मैंने अपनी ड्यूटी निग्लेक्ट की। नेक्स्ट रूब्रिक है ग्रीफ निग्लेक्टेड ड्यूटी ओवर। यहाँ पर ड्यूटी निग्लेक्ट हो चुकी है और उसको इस बात का दुख है और बहुत ज़्यादा गम है इस बात का, खेद है इस बात का, दुख है इस बात का। इस रूब्रिक में हमारे पास एक ही मेडिसिन है, दैट इज साइक्लामेन। नेक्स्ट रूब्रिक है डिल्यूजन निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी। वहां पे डर था, यहाँ पे डिल्यूजन है, एक भ्रम है, एक पेशेंट की परसेप्शन है, उसको लगता है, उसकी इमेजिनेशन है कि उसने ड्यूटी निग्लेक्ट की है। तो यहाँ पे हमारे पास 13 मेडिसिन है। इसके नीचे एक सब रूब्रिक है डिल्यूजन निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी डिजर्व्स रेप्रोच। तो क्या डिजर्व कर रहा है? क्योंकि उसने ड्यूटी निग्लेक्ट की है तो क्या डिजर्व क्या कर रहा है कि मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे रेप्रोच मिलनी चाहिए कि लोग मुझे ब्लेम करें। मुझे अगर आप ब्लेम करते हो कि तुमने ड्यूटी नहीं निभाई, यस आप मुझे ब्लेम कर सकते हो, मैं यही डिजर्व करता हूं क्योंकि मैंने ड्यूटी निभाई नहीं है।
तो इस रूब्रिक में हमारे पास 2 मेडिसिन हैं, ऑरम एंड जर्मेनियम। एक और रूब्रिक है इसके नीचे, ड्यूटी के अंडर, रेस्टलेसनेस ड्यूटी एज इफ ही हैज नॉट डन हिज। पहले रूब्रिक पे फियर के साथ नेग्लेक्ट था, ग्रीफ के साथ नेग्लेक्ट था, डिल्यूजन के साथ नेग्लेक्ट था। यहां पर है रेस्टलेसनेस ड्यूटी एज इफ ही हैज नॉट डन हिज। इतनी बेचैनी कि जैसे उसने अपनी ड्यूटी ना की हो, जैसे उसने अपना कार्य, अपना कर्तव्य ना निभाया हो, एज इफ, जैसे शायद उसने नहीं निभाया। तो इस रूब्रिक में हमारे पास एक ही मेडिसिन है, दैट इज पल्साटिला। नेक्स्ट इज ड्यूटी एवर्शन टू डोमेस्टिक, जो घरेलू कामकाज होते हैं, घर के साथ संबंधित, गृहस्थ के साथ संबंधित घरेलू कामकाज। तो ड्यूटी एवर्शन टू, उसका बिल्कुल काम करने को मन नहीं करता, बिल्कुल भी उसका घर के कामकाज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टोटल एवर्शन है कि मेरा नहीं करता काम करने को दिल। तो इसमें 3 मेडिसिन हैं, सेंच, सिट्रिक लिमोनम एंड सल्फायोडाइड। अगर हम ड्यूटी का डीडी करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके बहुत करीब है और लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जैसे ही शब्द हों, लेकिन दोनों में फर्क है। ड्यूटी हमारा कार्य है, हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिम्मेदारी है कि हमने कितनी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई, कितने अच्छे ढंग के साथ, कितने प्रॉपर ढंग के साथ हमने अपना कर्तव्य निभाया। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी जिम्मेदारी और ड्यूटी होती है आपका कर्तव्य, जो आप काम करते हो। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सबसे सुंदर रूब्रिक लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम रूब्रिक करेंगे कॉजलेस के अंडर कि कौन कौन सी रूब्रिक में कॉजलेस आता है। कॉजलेस होता है बिना कारण की, वो कुछ भी हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, उदासी हो सकती है, डर हो सकता है, कंप्लेनिंग हो सकती है, वीपिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो कॉजलेस, बिना कारण के, बिना रीजन के, ये वाली चीज होनी। सबसे पहला रूब्रिक है एंगर कॉजलेस, बिना कारण के गुस्सा आना, बिना रीजन के, कोई कारण नहीं है लेकिन गुस्सा होते रहना, खिंच खिंच के बोलना, बहुत ज्यादा एंगर होना। सो इसमें हमारे पास 6 मेडिसिन हैं, कार्सिनोसिन, चेलिडोनियम, मिजीरियम, हाइड्रोजन और 2 इसमें रेयर मेडिसिन हैं। सो ये वो लोग होते हैं जिनको गुस्सा बिना कारण के आता है। नो डाउट कि जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर होता है जो एंगर की वजह बनता है, लेकिन इस वक्त उसको पता नहीं है कि क्या कारण है, क्या रीजन है, क्यों गुस्सा आया। जहां पर गुस्सा है वहां पर चीयरफुलनेस भी है। चीयरफुलनेस कॉजलेस, पहले गुस्सा होता है बिना कारण की, फिर एक पेशेंट है जो खुश होता है, चीयरफुल होता है, हैप्पी होता है, वो भी बिना कारण के। ऑरम आयोडाइड एक ही मेडिसिन है इस रूब्रिक में। नेक्स्ट रूब्रिक है एंजाइटी कॉजलेस, चिंता है, टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, लेकिन पता नहीं किस कारण से है। बहुत बार पेशेंट आके बोलते हैं डॉक्टर साहब घर में सब कुछ ठीक ठाक है, किसी चीज की कमी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हर वक्त टेंशन हुई रहती है, हर वक्त दिमाग पे कुछ ना कुछ चढ़ा रहता है, कोई ना कोई एंजाइटी, कोई वरी चलती ही रहती है, हालांकि कोई ऐसा कारण नहीं है। तो वहां पर हम लेंगे एंजाइटी कॉजलेस। नेक्स्ट रूब्रिक है कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग कॉजलेस। कंप्लेन करना होता है शिकायत करना, किसी बात पे हम खुश नहीं हैं, किसी बात पे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं,
तो पेशेंट कंप्लेन करता है, कोई रीजन भी नहीं है लेकिन फिर भी कंप्लेंट करता है, शिकायत करता है। सो यहाँ पे हमारे पास एक ही मेडिसिन है, दैट इज कालीब्रोम। कालीब्रोम का थीम भी कुछ ऐसा ही है। ही इज ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड्स वेंजियंस। पेशेंट को लगता है कि भगवान मेरे से चुन चुन के बदले ले रहा है। सिंगल्ड आउट, कि मुझे अकेले कोई चुना है बदले लेने के लिए। सो यहाँ पर कंप्लेनिंग होती है, भगवान के लिए कंप्लेनिंग होती है, या किसी के लिए भी हो सकती है। तो शिकायत करना, और इसमें रीजन हमारे पास कालीब्रोम में, अदरवाइज चाहे कोई उस वक्त उसको रीजन नहीं लगता, लेकिन वो सोचता है कि भगवान ने मुझे ही चुना है मेरे से बदला लेने के लिए। ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड्स वेंजियंस। पूरी रेपोर्टरी में सिर्फ एक ही मेडिसिन है, कालीब्रोम। नेक्स्ट रूब्रिक आता है श्रीकिंग कॉजलेस। श्रीकिंग होता है चीखना, चिल्लाना, ऊंची ऊंची एक ऐसी शॉर्ट सी क्राई, बिल्कुल छोटा सा लेकिन इतना पियर्सिंग के कानों में चुभती है वो आवाज। और चीखना चिल्लाना बिना कारण के। कोई लड़ाई में भी चीख सकता है कि किसी की लड़ाई हुई थी तब चीखना, या किसी बीमारी की वजह से, या किसी रिश्ते से खुश नहीं है। लेकिन यहां पर पेशेंट श्रीकिंग कॉजलेस, बिना कारण के चीखता है, चिल्लाता है। नेक्स्ट रूब्रिक है, इस रूब्रिक में हमारे पास 5 मेडिसिन हैं, कैम्फर, फॉस्फोरस, सोराइनम, टेरेंटुला, विरेट्रम। नेक्स्ट रूब्रिक है फियर कॉजलेस, डर लगना। जब पूछो कि क्यों डर लग रहा है, पेशेंट को पता ही नहीं है किस बात का डर लग रहा है। सो जहां जहां पे रीजन नहीं पता चलता, रीजन समझ नहीं आता, वहां वहां पर ये सारे रूब्रिक्स जो आज किए हैं, ये वाले रूब्रिक्स हैं। फियर कॉजलेस में हमारे पास 8 मेडिसिन हैं, 8 दवाइयां हैं। एकोनाइट, कैलकेरिया फ्लोर, कार्सिनोसिन, प्लम्बम, साबाडिला, टेरेंटुला एंड एक दो और मेडिसिन हैं। सो इनको डर लगता है लेकिन पता ही नहीं किस चीज का लगता है, पता ही नहीं किस कारण से लगता है। सो कॉजलेस के अंडर हमने किया। अभी कॉजलेस के और भी कुछ रूब्रिक्स हैं जो हम कल करेंगे। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि आप कॉजलेस के कोई भी 2 रूब्रिक्स लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने कॉजलेस के कुछ रूब्रिक्स किए थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और रूब्रिक्स हम स्टडी करेंगे। कॉजलेस होता है बिना कारण के, बिना रीजन के। जब पेशेंट कोई भी आके सिम्टम बताता है, लाइक एंगर, खुशी, रोना, धोना, गुस्सा, सैडनेस, और कहता है कि मुझे तो इसका कारण ही नहीं पता नहीं क्यों मैं ऐसे फील कर रहा हूं, पता नहीं क्यों ऐसे मुझे लगता है, तो वहां पर हम कॉजलेस लेते हैं। आज हमारा पहला रूब्रिक है केयर्स वरीज फुल ऑफ कॉजलेस। पेशेंट किसी की केयर करता है, उसकी चिंता करता है बहुत ज्यादा, और रीजन क्या है उसको पता नहीं है। इस रूब्रिक में हमारे पास एक ही मेडिसिन है, दैट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का मैंने बहुत बार जिक्र किया है। इसमें एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ मस्ट हरी अप टू सेटल फैमिली अफेयर्स, या हरी टू सेटल फैमिली अफेयर्स। इसको जल्दी होती है कि मैं फटाफट फैमिली के जो भी झमेले हैं उनको ठीक कर दूं। इसको लगता है कि अब मैं मरने वाला हूं, डेथ प्रेजेंटिमेंट। इसको लगता है कि बस अब मेरी मौत निश्चित है, आने वाली है, बस अब मैं मरने वाला हूं, और जो भी झमेले हैं घर के, जो भी फैमिली अफेयर्स हैं, मैं उनको बस सेटल डाउन कर दूं फटाफट। इसको जल्दी होती है। तो यहां पर ये केयर्स वरीज फुल ऑफ में है, बिना कारण के इसको केयर्स एंड वरीज हैं। पेट्रोलियम मेडिसिन
एक ही मेडिसिन है इसमें। नेक्स्ट रूब्रिक है हमारा वीपिंग कॉजलेस। ये तो बहुत कॉमनली यूज होता है। जब पेशेंट से पूछो कि बताओ कारण क्या है रोने का, कुछ नहीं, पता ही नहीं क्यों अपने आप रोना आता रहता है, कोई रीजन नहीं पता। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, नहीं जी कोई नहीं हुआ। कोई चिंता फिक्र, नहीं कोई नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं कहा, लेकिन रोना आ ही जा रहा है। तो वहां पर हम लेंगे वीपिंग कॉजलेस। इसमें 42 मेडिसिन हैं। अगर वीपिंग है तो साथ में लाफिंग भी है, लाफिंग कॉजलेस। यहां पे हंसता है, बेवजह से हंसना, बिना कारण हंसते रहना। जो इसमें 10 मेडिसिन हैं और बड़ी रेयर सी, बड़ी अनकॉमन यूज होने वाली मेडिसिन हैं। कुछ ऐसी भी हैं, दूसरी भी, ईथर, बूफो, ब्राइटाकार्ब, कैनाबिस इंडिका, कार्बोनिक सल्फ, सिफिलिनम, टेबेकम, सैलिसाइलिक एसिड, आर्निका। सो इस तरह से ये 10 मेडिसिन हैं जिनमें हंसना है बिना कारण के। कई बार हम बच्चों को बोलते हैं कि क्यों हंसी जा रहे हो, तो बिना कारण के हंसते रहना। नेक्स्ट रूब्रिक है इरिटेबिलिटी कॉजलेस। एंगर गुस्सा होता है, इरिटेबिलिटी खिज होता है, चिड़चिड़ करना होता है। और रीजन क्या है? कॉजलेस, बिना कारण के खिज आई जा रही है। क्योंकि जब भी हम केस टेकिंग करते हैं तो हम हर सिम्टम के पीछे, हर रूब्रिक के पीछे जो रीजन है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कई बार पेशेंट्स आके कहते हैं डॉक्टर साहब कोई कारण नहीं है, लेकिन मुझे गुस्सा आता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं हुई होती। तो वहां पर हम लेंगे इरिटेबिलिटी कॉजलेस। इसमें 10 मेडिसिन हैं और एलोस, कार्सिनोसिन, चेलिडोनियम, साइक्लामेन, हाइड्रोजनम, मर्क आयोडाइड, नेट्राम्योर और मार्बल की मेडिसिन दो, रोडोडेंड्रॉन। सो ये इनमें इरिटेबिलिटी है, कॉजलेस। एक और रूब्रिक है सैडनेस कॉजलेस। जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, चाहे उनके पीछे पहले कोई रीजन रहा हो, लेकिन अब उनको डिप्रेशन हो गया, सैड हो गए हैं, अब उनका मन नहीं लगता, और जब पूछो तो कहते पता नहीं क्या रीजन है, कोई ऐसे थी कोई बात, तो अब तो कोई बात नहीं है। तो बिना कारण के मन उदास हो जाना, वहां पर हम लेंगे सैडनेस कॉजलेस। इसमें 15 मेडिसिन हैं। सो ये सब रूब्रिक्स मैं तो बहुत कॉमनली यूज करती हूँ कि जहां पर हमें रीजन नहीं पता, जहां पे कॉज नहीं पता, वहां पर हम डिफरेंट इमोशंस को, सिचुएशंस को लेते हुए हम रूब्रिक्स सेलेक्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। आज भी आप अगर कोई कॉजलेस का रूब्रिक रह गया है तो आप वो रूब्रिक लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डॉक्टर जेन शॉल्टन, जो नीदरलैंड से हैं, उन्होंने एलिमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। उनकी 2 बुक्स भी हैं, एलिमेंट्स की और एक मिनरल्स की बुक, जिसमें उन्होंने पूरे पीरियोडिक टेबल को जिंदगी की शुरुआत से लेकर जिंदगी के आखिर तक बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। वो लिखते हैं कि 7 सीरीज हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं पीरियोडिक टेबल में, वो 7 सीरीज हैं शुरू से लेकर एंड तक। जैसे 7 है हाइड्रोजन, कार्बन, सिलिकम, फेरम, सिल्वर, गोल्ड, यूरेनियम, और इसी तरह 18 स्टेजेस हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। 18 स्टेजेस जो लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट तक जाती हैं। ये
बिगनिंग का एक प्रोजेक्ट होता है स्टार्ट में, और जिंदगी की सक्सेसफुल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट होता है मिडल में, और एंड में इवेंचुअली डिक्लाइन होता है, फाइनल ब्रेकडाउन होता है। ये 18 स्टेजेस हैं लेफ्ट से लेकर राइट तक। आज हम डॉक्टर जैन शॉल्टन के दिए हुए मैग्नीशियम के थीम की बात करेंगे कि मैग्नीशियम्स किस तरह के होते हैं। मैग्नीशियम में ज़्यादा मैग्म्योर, मैगकार्ब एंड मैगफॉस ये मेडिसिन कॉमनली यूज़ की गई हैं। ये वो लोग होते हैं जो दुनिया में शांति के लिए काम करते हैं। सबसे पहला थीम है पैसिफिज्म, शांतिवाद का। ये बिल्कुल भी एग्रेशन बर्दाश्त नहीं करते, एग्रेशन से नफरत करते हैं और बिल्कुल भी वॉयलेंस बर्दाश्त नहीं करते। डॉक्टर विठोलकास लिखते हैं मैग्म्योर के बारे में, ये वो लोग होते हैं जो ग्रीन पीस में और एमनेस्टी इंटरनेशनल में काम करते हैं, दुनिया के शांति दूत होते हैं, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा बर्दाश्त नहीं करते। सो एवर्शन टू क्वर्ल्स, एवर्शन टू वायलेंस, इस तरह के ये लोग होते हैं। इसका दूसरा थीम जो बताया गया है दैट इज एग्रेशन, बिल्कुल पैसिफिज्म के ऑपोजिट। ये इनकी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टेट होती है। जैसे कैमोमिला बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा लड़ाई वाला, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, उसी तरह एग्रेशन भी मैग्नीशियम्स में होती है। डॉक्टर विटमॉन्ट लिखते हैं मैग्नीशियम के बारे में कि ये मोस्ट वायलेंट, इल टेम्पर्ड एंड इरेटिक पीपल होते हैं, जो मैनिक डिप्रेसिव स्टेट्स में इन बीमारियों में दिया जा सकता है इस मेडिसिन को। इनमें गुस्सा बहुत होता है, अटैक करना, लड़ाई करनी। ये इसका सेकंड थीम है जो पैसिफिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका थर्ड थीम है फियर ऑफ लॉस, किसी चीज़ के खो जाने का डर, दोस्तों के, मित्रों के, फैमिली के, अड़ोसी पड़ोसी किसी के भी खो जाने का डर। इसीलिए ये लड़ाई नहीं करते। और इनमें रूब्रिक्स भी हैं, डिल्यूजन फोरसेकन बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स, डिल्यूजन ही हैज़ नो फ्रेंड्स। और डॉक्टर कैंट लिखते हैं कि मैगकार्ब ऑर्फन्स की मेडिसिन है, वो लोग जिनके पेरेंट्स नहीं होते, या क्वारलिंग पेरेंट्स होते हैं, या लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, या डाइवोर्स्ड पेरेंट्स होते हैं, ये उनकी मैगकार्ब मेडिसिन है। क्योंकि क्वारल से ब्रेकअप होते हैं, ये ब्रेकअप इनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। फियर ऑफ लॉस में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये एग्रेशन की तरफ चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा लड़ाई करेंगे, या फिर बिल्कुल पैसिफिज्म की तरफ कि बिल्कुल भी सब चीज़ के लिए सरेंडर कर देना। सो दोनों रास्ते अपना सकते हैं। और इसका लास्ट थीम है पेन का। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं पेन के लिए, श्रीकिंग फ्रॉम पेन। जैसे मैगफॉस पेन्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनको डेंटिस्ट से बहुत डर लगता है, इनको दर्द से बहुत डर लगता है। सो इनकी जो पेन्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड टेरिबल होती हैं, इसलिए इनको दर्द का बहुत डर होता है। डॉक्टर जैन शॉल्टन ने मैग्नीशियम्स के बारे में यही लिखा है, पैसिफिज्म, एग्रेशन, फियर ऑफ लॉस एंड पेन, ये 4 थीम इन्होंने बताए हैं। सो दिस इज ऑल इन टूडेज रूब्रिक। कल हम फिर से जैन शॉल्टन के एक और थीम की बात करेंगे, लेकिन मैग्नीशियम्स के बारे में ये नहीं भूलना कि ये शांति के दूत होते हैं, ये शांति के लिए ये लोग काम करते हैं। सो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, आप भी किसी शांति की, पैसिफिज्म की मेडिसिन का नाम लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिर से डॉक्टर जैन शॉल्टन के थीम्स की बात करेंगे। कल हमने मैग्नीशियम का थीम किया था, जिसमें पैसिफिज्म है, एग्रेशन है,
फियर ऑफ लॉस एंड पेन। आज हम काली ग्रुप करेंगे कि काली या पोटाशियम ये लोग किस तरह के होते हैं। सबसे पहला थीम आता है प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटी। ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स जिनके होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं और वो उनके अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं। अगर किसी को बोलें कि ये ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, तो ये काली लोग होते हैं। दे आर रिलायबल, दे आर करेक्ट, दे आर स्टेबल, लेकिन इसके साथ साथ इनकी बहुत गुड सेंस ऑफ ड्यूटी होती है। दे आर वेरी सीरियस एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल। बहुत जिम्मेदार किस्म के लोग होते हैं, सोसाइटी मेकर्स होते हैं। जहाँ पर एक साइड पे बहुत ज़्यादा हाई प्रिंसिपल्स होते हैं और ड्यूटी कॉन्शियस होते हैं, वहाँ पर कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स भी साथ में जुड़ जाते हैं, जैसे रिजिडिटी, डॉगमेटिक, मॉरलिस्टिक, कॉन्जर्वेटिव। सो इस तरह से ये लोग प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बेसिकली प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पीपल होते हैं। इसका सेकंड थीम है क्लोज्ड। ये अपनी इनर फीलिंग्स किसी को भी नहीं बताते, ये रिजर्व होते हैं। ये लोग अपनी इमोशंस को भी सरेंडर कर देते हैं। इनका जो इतना हाईली प्रिंसिपल्ड एंड डॉगमेटिक एटीट्यूड होता है, उस वजह से ये सब कुछ कंट्रोल करते हैं और अपनी इमोशंस को नहीं दिखाते। तीसरा इसका थीम आता है ऑप्टिमिस्टिक का। बहुत हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ ये आशावादी लोग होते हैं। इन्होंने जो अचीव करना होता है अपनी परसिवरेंस के अकॉर्डिंगली, अपने हार्ड वर्क, मेहनत के साथ करते करते वो चीज़ ये अचीव कर लेते हैं जिंदगी में। नेक्स्ट थीम है वर्क एंड टास्क। इनकी जो सेंस ऑफ ड्यूटी है वो इनके काम में दिखती है। इनके लिए जो टास्क है वो ही उनकी ड्यूटी है। दे आर वेरी टास्क कॉन्शियस, बहुत हार्ड वर्कर। दे आर बिल्डर्स ऑफ सोसाइटी, प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पीपल। जो बहुत बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं, जो जजेस होते हैं, पुलिसमैन, बहुत हाई ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं, जिनके प्रिंसिपल्स बहुत हाई होते हैं और बहुत ड्यूटी कॉन्शियस होते हैं। इसका नेक्स्ट थीम है फैमिली। दे आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड पीपल। ये अपने परिवार के लिए, परिवार को सपोर्ट करने के लिए सब कुछ करते हैं। सो एज अ होल फैमिली ओरिएंटेड पीपल होते हैं, लोग होते हैं। सो इस तरह से काली ग्रुप में हाई प्रिंसिपल्स, क्लोज्ड, ऑप्टिमिज्म, वर्क, टास्क, फैमिली, ये थीम होता है। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, आप किसी एक मेडिसिन जिसके बहुत हाई प्रिंसिपल्स हों उसका नाम लिखिए। थैंक यू।